बचपन में कमर में गर्दनी बंधी हुई है, उस लीला का आंख बंद करके ध्यान करिए। हेलो। और भगवान नूपुर पहन करके जिस समय चमक चमक करके चल रहे हैं और मैया छड़ी लेकर दौड़ा रही है, ऐ कन्हैया रुक जा, तूने इतना उत्पात मचा रखा है। सोचिए उस समय का दृश्य कितना सुंदर होगा। भगवान झनक झनक करके आज घूम रहे हैं। झनक झनक तोड़ी बाजे पायलिया, 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 प्रीत की रीत बजाए पायलिया, प्रीत की रीत बजाए पायलिया, झनक झनक तोड़ी बाजे पायलिया, झनक झनक तोड़ी बाजे पायलिया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी, एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरी पायल बंधी, तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया, तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। बड़ी बच्चे ताली बजाते हुए दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। बोले धन्यवाद बिहारी लाल की जय, राधे राधे। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अबे बिल्कुल जब पंचायत हो फिर देखो कैसे आवाजें आती है। और भगवान का नाम लेने में बिल्कुल नहीं। अरे व्रत हमारा है, 2.5 किलो अन्न आप लोग बर्बाद करके आए हो और फिर नहीं आवाज निकल रही है। बोलो राधे राधे। हाँ, बहुत अच्छे भक्त हैं यहाँ के। मैया सुनीति मन में विचार कर रही, मेरे भगवान कैसे आएंगे मेरे घर में, हमारे पास कोई साधन नहीं है। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित्य मूर्ति में भी निहारा करूं। आज मन में विचार कर रही है, तब तक भोलेनाथ ने विचार किया कि सुनीति के पास चलना चाहिए क्योंकि बहुत बुद्धिहारी है। आज मैया पार्वती और भगवान शंकर आज एक बाबा का भेष बनाकर आ चल दिए और मैया के दरवाजे आकर कह रहे हैं, माता भिक्षाम देहि, कोई है जो हमें भिक्षा दे सके। बाबा बार बार चिल्ला रहे हैं। मैया कुटिया से बाहर निकली। मैया ने ये सोचा कि बाबा आए हैं भिक्षा लेने के लिए, मेरे यहाँ कुछ तो है नहीं, ये केवल जौ का आटा रखा हुआ है, इन्हें कैसे दे सकती हूँ। मैया बहुत दुखी हुई। बाबा ने कहा कि हम केवल भिक्षा नहीं मांगते हैं देवी, हम ज्योतिषी भी बहुत बड़े हैं। बोले अगर चाहो तो हाथ दिखा दो, हम सब बता सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान काल, जो घटना घटित होनी है, जो घट चुकी है, वो भी बता सकते हैं। मैया ने कहा कि बाबा अगर बता सकते हो तो एक बात बता दो, मेरी छोटी बहन को पुत्र कब होगा। देखिए ये है भारत की नारी, कह रही है अपनी छोटी, अपना भलाई नहीं देख रही है, ये
कह रहे कि मेरी छोटी बहन के कब पुत्र होगा बाबा, एक बार देखकर बता दो। तो बाबा ने हाथ देखा कि छोटी बहन के पुत्र होगा जब होगा, लेकिन तुम्हारे भी एक पुत्र होगा। अब तो मैया एकदम परेशान हो गई कि मैं जंगल में रहती हूँ, पति आते नहीं है, ये तो कलंक हो जाएगा। बोले तुम्हारे बाद तुम्हारी बहन को भी एक पुत्र होगा। बाबा ने कहा परेशान मत हो, सब भगवान कृपा करेंगे। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद वन में विचरण के लिए आज चले साथियों के साथ, सभी घोड़े सैनिक इत्यादि साथ में हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे। चालू करो भाई। हमारे जी की अब आई चेतन इनका यार घुमा दो, ना घुमा थोड़ी देर फिर घुमा दो। बोले ब्रह्मदेव महाराज की जय। देखिए जिनकी शरण में बैठे हो उनका गुणगान जरूर करते रहो, क्योंकि इनकी ही महिमा है जो कोई समस्या नहीं आ रही है। कल इतनी आंधी आई, सब कुछ आए, लेकिन सब निकल गई। सब बाबा की कृपा है। और हमारे ऊपर तो बहुत विशेष कृपा है। पूछो का है? क्योंकि इतने अच्छे भक्त हैं यहाँ के, जो इतना मन लगाकर कथा सुन रहे हैं। बहुत अच्छे भक्त हैं, सही बता रहे हैं। आज राजा उत्तानपाद वन में गए विचरण करने के लिए। भगवान ने ऐसी लीला रच दी कि रात्रि हो गई, आंधी आ गई, अंधियारा छा गया, तो आज सेना से विलग हो गए राजा। आज ढूंढते 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 आज वहीं पहुंच गए जहां भैया सुनीति रहती थी। दीपक जल रहा था झोपड़ी में। आवाज लगाई कि कोई है जो मुझे इस रात्रि भर के लिए शरण दे सके। अंदर से आवाज आई। भैया ने सोचा ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। भैया ने देखा है तो स्वयं पति देव है। आदर सत्कार किया, भगवान की कृपा हो गई। उसी रात में मैया के ऊपर कृपा हुई और सुनीति मैया के एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम ध्रुव रखा गया। और उधर महलों में भी एक पुत्र हो गया, उसका नाम उत्तम रखा गया। देखिए सोचने वाली बात है, सुनीति की जो तपस्या का फल होगा वो ध्रुव होगा। ध्रुव का मतलब क्या होता है? अटल। वो कभी टल नहीं सकता है, क्योंकि उसने नीति से कार्य किया है जीवन भर। और सूरज जो सदैव अपने रुचि से कार्य करती है, सूरज का फल उत्तम तो हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन टिकाऊ नहीं हो सकता है। आज बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, दोनों की किस्मत अलग अलग है। एक राजमहलों में पल रहा है और एक कुटिया में। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है। एक बगिया का मालिक खेत में वृक्ष लगाता है, पानी देता है, बराबर पानी एक वृक्ष में दे रहा है। एक बीज है, एक वृक्ष है, एक ही डाली है, लेकिन फूल भी एक हैं, लेकिन उनकी किस्मत अलग अलग हो जाती है जब वो डाली से अलग हो जाते हैं। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है। कैसे? एक का बना है गजरा और एक कब्र पे चढ़ा है। फूल साथ में पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग हो गई। जब टूट कर आए तो एक भगवान के मंदिर में पहुंच गया और एक चिता पर पहुंच गया। एक फूल, एक
एक आम की तो डाली काटी गई थी संग में, एक वृक्ष की डाली काटी गई थी संग में, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत अलग अलग हो गई। एक जल रही चिता में एक का भवन बना है। दोनों की किस्मत अलग अलग है। एक बार एक कुम्हार मूर्ति बना रहा था भगवान की, एक पत्थर से बड़ा सा पत्थर लेकर आया, तो मूर्ति को बारीकी से वो तराश रहा था, भगवान की मूर्ति तैयार कर रहा था, तो एक टुकड़ा उस पत्थर से टूटकर अलग गिर गया जाकर, टुकड़ा गिर गया, उसने मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। दूसरे दिन व्यापारी आए, उसको खरीद कर मूर्ति और टुकड़ा दोनों लेकर चले गए। तो वो मूर्ति मंदिर के अंदर स्थापित की गई, प्रतिष्ठा हुई, और वो जो टुकड़ा था वो दरवाजे के बाहर स्थापित कर दिया गया। एक बार रात्रि का समय वो टुकड़ा उठकर आया उस मूर्ति के पास। वो टुकड़ा कह रहा है, हम तुम बने एक पत्थर से, फिर मुझसे ये क्यों भेद हुआ। बोले एक ही पत्थर से हम दोनों बने हैं, एक ही कारीगर से हम दोनों बने हैं, और एक ही जगह हम दोनों आए, लेकिन मेरी किस्मत ये है कि तुम अंदर बैठे हो, मैं दरवाजे के बाहर बैठा हूँ, मेरे ऊपर लोग पैर रख के जाते हैं। तो वो मूर्ति क्या कह रही है? कह रही है, जिस समय कारीगर ने तुमसे अपना लोहे और हथौड़ी और छेनी का प्रहार किया था, हम जब भी संसार में रहे, जब भी पूजा करें, अगर लोगों की बातें सुनकर हमने अपने आप को अगर छोटा कर दिया, अपने मन को हल्का कर दिया, तो हम भगवान की पूजा से वंचित रह जाते हैं। वही कह रहा है पत्थर की, मैं मूर्ति बन गया, तुमने वो मार सहन नहीं कर पाई। मुझसे पूछो, जब कारीगर एक एक करके मुझको वो छेदता रहा, तब जाकर ये रौनक मेरे शरीर पर आई है। इसलिए मैं पूजा जा रहा हूँ और तुम मंदिर के बाहर हो। तो वही दोनों बालक आज साथ साथ बड़े हो रहे हैं। एक की परवरिश महलों में हो रही है और दूसरे की कुटिया में हो रही है। दोनों की किस्मत अलग अलग है। एक दिन की बात, ध्रुव महाराज खेलते खेलते राजमहल की तरफ पहुंच गए। तो राजमहल के जब पास पहुंचे तो लोग, बच्चे खेल रहे थे, तो पहले बोले कि ये गरीब का बच्चा है, गरीब का, इसको दूर हटाओ, लेकिन फिर भी खिलाया गया। लोगों ने कहा ये राजा उत्तानपाद का बेटा है। गुरु जी को लगा कि जब हमारे पिता इतने बड़े सम्राट हैं, तो क्यों ना पिता से मिले चल के अपने। आज ध्रुव महाराज राज दरबार में गए, उत्तानपाद बैठे हुए थे। पता चला कि मेरा बेटा है, तो एक जंघा पे आज गोद में बैठा लिया ध्रुव को। सूरज मैया ये सब देख रही थी, सूरज मैया को ये पसंद नहीं आया। आज दौड़ कर आई भनभनाती हुई और इसको गोद से उतार कर अलग खड़ा कर दिया। सूरज कह रही है, तब शारद पुरुषों एकदा सूरज पुत्र मांग मारो प्रलालय। सूरजी मैया ने उसको गोद से उतार कर अलग खड़ा कर दिया। और क्या कह रही है, कितनी बड़ी बात कही सूरजी मैया ने कि तुझे अगर पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है, तो तू अपने इस जीवन का त्याग कर दे, जाकर मर जाओ जाकर, और मरने के बाद भगवान से ये कहना कि तू मेरी कोख से जन्म ले। ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगा कि ये पिता की गोद, ये राजगद्दी इतनी वो है कि मुझे मरना पड़ेगा। आज ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगा, रोते हुए चले आए। आज मैया ने पूछा, क्या हो गया लाला? ध्रुव महाराज एक बात पूछते हैं कि मैया ये बताओ मेरे पिता कौन है? पिता कौन? मैया जीवन भर बात छिपाती रही, किसको ना पता चले। आज ध्रुव महाराज रो रहे हैं। अरे वो तो कियारी के
सखी लाल। मैया सब सहन कर सकती लेकिन अपने पुत्र का कष्ट कभी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि पुत्रो जायेति कुचित कुमाता ना भवती। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। मैया पूछ रही है वो दुखियारी